नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान की सियासत में संविधान बनाम सियासत का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का गंभीर आरोप लगाया है। अशोक गहलोत का यह कहना है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव समय पर नहीं करवा करके लोकतंत्र की मर्यादाएं तोड़ी हैं। लेकिन बीजेपी ने भी जवाब में कोई नरमी नहीं दिखाई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया, कहा कि संविधान तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया है, जिसने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर लोकतंत्र को आघात पहुंचाया। अब सवाल यही कि आखिर क्या राजस्थान में लोकतंत्र की दुहाई देने की सियासत चल रही है? क्या पंचायत चुनाव टलने के पीछे हार का डर छिपा हुआ, या फिर ये सिर्फ सुर्खियों की सियासत है जो इस वक्त देखने को मिल रही है? आज 5 के प्रहार में इसी को लेकर के करेंगे चर्चा, संविधान बनाम सियासत की चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। पंचायत निकाय चुनाव पर सियासी पारा हाई। गहलोत का वार, राठौड़ का पलटवार। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक जो है समय पर चुनाव करवा नहीं रहे हैं, चुनाव हारने के डर से, और चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं। गहलोत साहब अब थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, सुर्खियों में रहने के लिए। संविधान की दुहाई या सियासी लड़ाई? जिस प्रकार धज्जियां उड़ रही है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की राजस्थान में, जिसमें साफ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव 5 सालों का होना अनिवार्य है। पंचायती राज निकाय चुनाव पर आर पार। तो पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप कलवानिया, और हमारे साथ हैं वरुण राजपुरोहित, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। तो सबसे पहले डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपसे शुरुआत, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। कई जगह पर 1 साल से ज्यादा हो गए आप पंचायत निकाय के चुनाव नहीं करवा रहे, जबकि नियम कहता है कि 5 साल के बाद चुनाव होने चाहिए। गहलोत साहब को चर्चा में रहने की आदत है, क्यों अब वो धीरे धीरे कांग्रेस में आउटडेटेड होते जा रहे हैं। चर्चा का मतलब समाचारों में रहना, सुर्खियों में रहना, इस तरीके से वो बयान देते रहते हैं समय समय पर, ताकि उनको कवरेज मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात, वो कांग्रेस पार्टी, वो अशोक गहलोत साहब जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी, क्या गहलोत साहब ने इसीलिए रोक लगाई थी कि वो हारने के डर से रोक लगाई थी उस समय? अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर गहलोत साहब ने आज कहा है। नए जिले किसने बनाए थे? नए जिले गहलोत साहब नहीं बनाए थे। खाली जिले बनाने की घोषणा करके गए और काम कुछ किया नहीं। जब नए जिले बनते हैं, नई पंचायत समिति बनती है, नई पंचायतें बनती है, और हेमंत जी आपको आश्चर्यजनक चीज बता रहा हूँ, 3447 नई ग्राम पंचायतें बन रही है, 81 नई पंचायत समिति बन रही है, 8 नई जिला परिषद बन रही है। इन सब का परिसीमन होगा या नहीं होगा? वार्डों का पुनर्सीमांकन होगा या नहीं होगा? क्या ओबीसी आयोग अपना रिपोर्ट देगा जिसके अंदर ये तय करेगा कि किसका प्रतिनिधित्व कितना है? क्या मतदाता सूची में संशोधन होंगे या नहीं होंगे वार्ड के हिसाब से? ये सारे काम लगातार ये सरकार कर रही है, और सरकार ने हाईकोर्ट में भी, जहां भी सरकार के सामने कोई कानूनी प्रश्न आया, क्योंकि ये सरकार न्यायपालिकाओं का पूर्णतः सम्मान करने वाली सरकार है। ये वो कांग्रेस सरकार नहीं है जो शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार से इन्होंने किया था, वह पूरे भारत की जनता ने देखा, इनका परिणाम भी इनको भोगना पड़ा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, 250 याचिकाएं, विभिन्न याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि दिसंबर तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा। ओबीसी आयोग रिपोर्ट जब तक नहीं देगा, जब तक आरक्षण नहीं होगा ओबीसी का आरक्षण करने के लिए लॉटरी कैसे निकालेंगे? बिना ओबीसी के आरक्षण के लॉटरी निकलेगी। मतदाता सूचियों में संशोधन होगा वार्ड के हिसाब से।
उसमें भी एक समय हाईकोर्ट ने चेतन जी, रोक लेकिन लगा क्या दी थी। इसमें सरकार की गलती है? आप ओबीसी आयोग का गठन पहले कर देते, टाइम से हो जाता सारी चीजें। और क्या 81 पंचायत समितियां, 8 जिला परिषद ये नए बनाने से क्या देरी हमने होनी चाहिए? इसको भी एमएन तो जी हमने समय पर किया जा सकता था ना। एमएन जी हमने पंचायत राज में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए हमने क्राइटेरिया भी चेंज किया। हमने 2500 क्या? तक की जनसंख्या पर एक पंचायत का निर्णय किया, क्योंकि जब ज्यादा पंचायत होगी ग्रामीण क्षेत्र में नया युवा निकलेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसको मौका मिलेगा, चाहे वो पंचायत समिति के माध्यम से हो, चाहे पंचायत समिति वार्ड के माध्यम से हो, चाहे जिला परिषद के माध्यम से हो, चाहे सरपंच के माध्यम से हो। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार डरती है चुनाव कराने से। 7 चुनाव हुए, उपचुनाव राजस्थान के अंदर विधानसभा के। कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हुई है? 3 सीटें हमने छीन ली है इनसे। कांग्रेस पार्टी से 3 सीटें हमने छीनी है उपचुनाव के अंदर। तो काहे का डर तो गहलोत साहब को लग रहा है, सचिन पायलट साहब का डर। 7 में से भारतीय 5 जनता आप पार्टी को जीते नहीं। हैं उपचुनाव। बात 5 उपचुनाव जीते की हैं, मैं जी 5 जीते हैं, लेकिन 3 हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है सीटें। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, 5 ये में से सरकार के कामों पर मोहर लगाई है जब राजस्थान की जनता ने। जी। ये सरकार डरने वाली कतई नहीं है। ये सरकार जनता को राहत तो प्रदान आप करने कह रहे हैं वाली कि आप सरकार है। डर करके पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव नहीं करवा रहे, ऐसी बात नहीं है। कोई असंभव है, प्रक्रिया चल रही है। हमारे जो मंत्री जी ने कहा है, क्या स्थानीय निकाय नहीं बढ़े हैं? स्थानीय निकायों की मैं आपको संख्या बताता हूँ। स्थानीय निकाय 113 बढ़ेंगे। पुनर्गठन के बाद में 309 स्थानीय निकाय होंगे। क्या ये इस सब चीजों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा? क्या ऐसे ही चुनाव घोषणा कर दें, बिना मतदाता सूची के कर दें, बिना लॉटरी के कर दें, ठीक है, बिना मैं जवाब ओबीसी देता हूं। आयोग के जी। आरक्षण के बिना कर दें? लेकिन फिर भी मंत्री जी ने कहा है जी। जल्दी से जल्दी हम पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव करने संदीप जा रहे कलवानिया हैं। जी वो कह रहे हैं कि आपको राजनीति करने के लिए इस तरह के नए साल स्टेटमेंट शुरू होने कांग्रेस के पार्टी साथ देती है ही सिर्फ। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव एक देखिए साथ हो हेमंत जी, जाएंगे। लगातार हम आपको कह रहे हैं, जनता के सामने हम मुद्दों को उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरे में डालने का काम कर रही है, संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं कर रही। संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों, पंचायती राज संस्थाओं के और नगरीय निकायों के चुनाव 5 वर्ष में होंगे, किसी भी सूरत में उनको नहीं बढ़ाया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी कानूनी प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रही है, उनको मान नहीं रही और चुनाव इस वजह से नहीं करवा रही कि उनको जो जनता से वादे किए थे इन्होंने चुनाव से पहले, उन वादों से ये बिल्कुल खरा नहीं उतर पा रही, उनसे मुकर गई है। इस वजह से हार के डर से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा मैं आपको कहूं, अभी चेतन जी ने कहा था जिले हमने बनाए थे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को ज्यादा अवसर दे रहे हैं। आप चुनाव तो करवाएं, इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोंट दिया। आप जो शहरी और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की जो निचले स्तर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया। वर्षों से बेचारे, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला पार्षद बनने के लिए हो, चाहे मेयर बनने के लिए हो, चाहे पार्षद बनने के लिए जो वर्षों से इंतजार का नहीं देना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाहट में है और हार के डर से ये चुनाव नहीं करा पा रहे। और हम लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि जो संविधान बचाओ जो रैली हम जो निकाल रहे हैं वो इसी वजह से निकाल रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ये आपको मैं बताऊं हेमंत जी, हाई कोर्ट ने, एकल पीठ ने इनको ये कह दिया कि आप चुनाव करवाएं, मगर इस आदेश को लेकर भी एकल पीठ के आदेश को लेकर भी ये डबल बेंच में, डिवीजन बेंच में चले गए और वहां पर उसकी अपील कर ली और वहां से ऑनरेबल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने उसको स्थगन आदेश पारित किया। और हाई कोर्ट में हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने इसी आधार पे कि 243 ई और यू में जो प्रावधान है उसके तहत राज्य सरकार को, निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए जाए कि वो समय पे चुनाव इन्होंने भी तो अपने तर्क रखे होंगे कि क्यों आखिरकार देरी हो रही है हाईकोर्ट में भी। अभी इन्होंने जो तर्क दिया है कि हम पुनर्गठन करवा रहे हैं, पुनर्गठन की वजह से देरी हो रही है। आप देखें हेमंत जी, हमने जिले बनाए थे अगस्त 2023 में, उसके बाद में इनको जैसे सत्ता में ये आ गए नवंबर 2023 में, तो सत्ता में आने के बाद में इनको तुरंत काम करना चाहिए था, क्योंकि इनको पता था कि अगली साल इनको चुनाव में इनका पंचायती और नगरीय निकायों का चुनाव कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो इन्होंने वो उसमें डिले किया जानबूझ के कि इस वजह से ये अटका दें। मगर मैं आपको न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी राजस्थान के जनता को ये बताना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्टेट में बेंच सिंह का जो मामला आया था नवंबर 2024 में, उसमें स्पष्ट कहा है कि कोई भी राज्य सरकार पुनर्गठन और परिसीमन के आधार पर चुनाव नहीं टाल सकती। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये परेशानियों की सरकार है। ये जनता के जो वादे किए थे उनसे मुकर रही है। ये संवैधानिक
प्रावधानों की भी ये उनकी हत्या करी है। दूसरे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है अलग अलग मामलों में, उनकी भी धज्जियां उड़ा रही है ये। अगर इनको जी। पुनर्गठन और परिसीमन करना था आ रहा हूं तो सर, आ रहा हूं। जनवरी 2025 में कार्यकाल पूरा होने वाला था और उसी में इनको पहले पुनर्गठन करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई है। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि नई पंचायत समितियां भी बनाई गई है, जिला परिषद हेमंत भी जी, नए एक- बनाए गए हेमंत हैं, जी, एक तो मिनट इसमें जवाब थोड़ा दें। समय लगता है, लेकिन हेमंत जी, हम आपके जी। आपके माध्यम से इनकी झूठ को मैं पूरे न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म हेमंत पे जी। आपको सामने साझा करना चाहता हूं। जी। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ और फ्रेब की राजनीति करती है। हेमंत जी, आप ये बताएं, इनसे पूछ ले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि अभी एक भी इन्होंने नई ग्राम पंचायत बनाई हो और उसका नोटिफिकेशन जारी किया हो तो। ये अभी झूठ जवाब बोल दे रहे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं इनका वरुण जी। एक भी जी। ग्राम पंचायत अगर इन्होंने नोटिफिकेशन कागजों में तो चाहे 1000 बना दे, मगर राजस्थान की जनता के सामने और रिकॉर्ड के अनुसार अगर एक भी ग्राम पंचायत ये बता दें कि हमने ये ग्राम पंचायत बनाई है इस जिले में और वो इस जवाब सामने दे रहे हैं वरुण नोटिफिकेशन जारी राजपुरोहित कर जी। दिया। जी, जी। मैं आपके पास आऊं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे दें। चेतन जी। मैं एक सेकंड लियाऊंगा केवल। अभी हमारे मित्र को बड़ी बातें कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी डरती है चुनाव कराने से। हमारे मित्र को पूछना चाहता हूं, जब से ये सरकार आई है 22 महीने में कितने उपचुनाव हुए पंचायत राज के स्थानीय निकाय में? क्या दुर्गति हुई है कांग्रेस पार्टी की? जनता ने किस प्रकार से इनको हराया है? डर तो कांग्रेस को लगना चाहिए, ये लगातार हार रहे हैं चुनाव। आप देखिए स्थानीय जयपुर निकाय में हो तो चाहे पंचायत आपका चुनाव हो, अभी हम पार्षद तो का चुनाव लगातार हुआ था, जीतने उसमें वाले लोग तीसरे हैं। नंबर पे रही है हमारी भारतीय पार्टी जनता तो पार्टी। आप लगातार किस मुंह से जीतने बोल वाली रहे हैं? पार्टी है। अभी अब ये अभी कह रहे थे, उपचुनाव हुआ था पार्षद का, अब उसमें आता हूं आप उनके तीसरे अगले नंबर प्रश्न का पे रही जवाब है। देता हूँ। बीच में बोले ना, बीच में बोले ना। नहीं, वो सत्ता कह रहे हैं जाते कि ही आप बीच में एक भी बोलेंगे। ग्राम पंचायत का नाम बता दीजिए। हाँ, मैं तो हूं ना, बिल्कुल 3442 नई ग्राम पंचायतों का काम कंप्लीट हो गया, परिसीमन हो गया है, मतदाता सूची का काम वापस चल रहा है और नोटिफिकेशन 309 ये नगर नई निकायों का ग्राम तो पंचायतें नोटिफिकेशन बनाई जारी हो आपने गया है। 3447 प्रदेश में। बिल्कुल, क्योंकि हमने इसलिए बनाई है कि हमने क्राइटेरिया तो चेंज कह कर रहे हैं दिया। कि इनका नोटिफिकेशन कहाँ है? मैं आता हूँ। पहले 6500 पर एक पंचायत होती थी हेमंत जी, जी। हमने उसको चेंज करके 2500 तो किया है सामान्य और 1500 किया है सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले जो है उनके अंदर 1500 की संख्या रखी है हमने वोटर की और 2500, इसीलिए पंचायतें हम लोगों ने पंचायत हमने बढ़ाई है। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि पंचायतों का विकेंद्रीकरण होगा, छोटी पंचायतें बनेगी, काम ज्यादा होगा और तो युवा नहीं, नेतृत्व ये को एक सिर्फ मौका आपका मिलेगा काम क्राइटेरिया करने का। पंचायतों पर ही है क्या चेतन जी? नहीं, ये स्थानीय शहर निकाय में को नहीं भी है बता जहां रहा हूं। पर 2 नगर निगम आप विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे, वहां तो आप कह रहे हैं कि एक ही नगर निगम होना स्थानीय चाहिए। निकाय नोटिफिकेशन लगा स्थानीय रखा है निकाय की इन्होंने, बता रहा आप हूँ ना। नोटिफिकेशन तो पहले बताए ना भाई, 119 यहाँ थी, पर है हमारा अब हम नोटिफिकेशन। 309 करने जा रहे हैं। हेमंत जी, पहले 119 थी, अब हम 309 करने जा रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, चेतन जी हम आप शहर लगातार में तो दो नगर निगम को एक कर रहे हैं इस बात पर कि जो है वो जरूरत नहीं है। मुंबई जैसे जगहों पर भी एक नगर निगम, दो नगर निगम से काम चल रहा है, तो यहाँ पर क्यों? शहरी व्यवस्था के अंदर और पूरा गांव में आप कह रहे हैं प्रशासन शहर के विकेंद्रीकरण अंदर करना होता चाह है। रहे हैं। गांव, हाँ, यही तो चाहते हैं हम। रूट लेवल पर जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, ग्रामीण युवा, गांव का युवा, पढ़ा लिखा युवा, वो आगे आए, सरपंच बने, वो पंचायत समिति सदस्य बने, वो जिला परिषद सदस्य ठीक बने, है, वो प्रधान ठीक बने, है, वो जिला प्रमुख मैं आता बने। हूं वापस हम से, मौका मैं देने आता का हूं काम कर रहे हैं। वरुण जी क्या मायने? भारतीय जनता पार्टी को भी आपने सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, और अशोक गहलोत के बयान के पॉलिटिकल मायने, ये दो चीज हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए हेमंत जी, पंचायत राज की जो व्यवस्था है ना, अपने आप प्राचीन संस्कृति, प्राचीन परंपरा से है, लेकिन आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई उसमें ब्रिटिश काल में लॉर्ड रूपिन लोकल सेल्फ के नाम से उन्होंने कॉइन किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और क्योंकि पहले शहरी और ग्रामीण अलग होते नहीं थे प्राचीन जमाने में, तो शहरीकरण हुआ। जैसे चेतन राजपुरोहित जी ने शब्द का प्रयोग किया, तो शहरीकरण हुआ, तो लॉर्ड रूपिन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान के अंदर, स्थानीय निकाय जिसको हम कहते हैं। अब पंचायत राज की परिकल्पना आजादी के बाद गांधी जी ने की। अभी एक फॉल्स नैरेटिव देश में क्या है कि कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा संविधान विरोधी। भाई, नेहरू जी ने जितना पंचायत राज को लागू किया, उसके बाद राजीव गांधी का जो विजन आया, जिससे नरसिंह राव जी के जमाने में संवैधानिक संशोधन हुए और स्थानीय निकायों में और पंचायत में महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया और ये प्रोविजन किए गए कि 5 साल में चुनाव कराने की बाध्यता की गई, एक्सक्लूजन छोड़ करके। अन्यथा क्या होता था, पहले आप किसी बड़े लोगों से पूछोगे तो कई साल चुनाव नहीं कराते थे, और उसके अलावा भी कभी मन में आती थी, जो भी सरकार अगर विरोधी होती थी तो उसको प्रभावित करती थी या भंग करती थी। तो ये एक बड़ा प्रोविजन लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करने के किए गए। अब जो राजस्थान की व्यवस्था है, अशोक गहलोत जी की सक्रियता जो देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से, उसके पॉलिटिकल मायने हैं। मैं नहीं कह रहा कौन सी सरकार डर रही है नहीं डर रही है।
अपने अपने एक्सप्लेनेशंस होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको मजबूत करने के लिए समय से लोकतंत्र, ये जो जितनी भी पंचायत है, स्थानीय निकाय, इनके चुनाव होने चाहिए। जयपुर कैपिटल है, आपने मर्ज भी कर दिया, एक निगम बना दिया, तो उसके चुनाव तो ड्यू थे, आप घोषणा कर देते, बाकी चुनाव बाद में हो जाते। इनके मंत्री ने ये भी कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत कराएंगे। भैया वो तो लागू ही नहीं हुआ अभी, आप कैसे कराओगे? किसको पोस्टपोन करना चाहते हो, कोई परोक्ष अपरोक्ष रूप से? ये सब चीजें विचारणीय है। और एक जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, हुआ है कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ किसी का भी है, लेकिन एक परसेप्शन विपक्ष ने किया है, डेवलप हुआ है देश में कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पालन नहीं कर रही है। तो आप उनको जितनी जल्दी एक चुनाव कराओगे, आपका वो परसेप्शन जो बन रहा है या बन चुका है या बनेगा, उसको आप भंग कर सकते हो। तो आपको तो इस पे सक्रियता दिखानी चाहिए अगर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सेव करना चाहते हो। मेरा ये कहना इतना है। दूसरा क्या है कि परिसीमन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसको आप फास्ट कर सकते हो, प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। तो आप कराइए चुनाव। जब आप उपचुनाव भी जीत रहे हो, उपचुनाव तो वैसे राज्य के हाथ में नहीं, इलेक्शन कमीशन के हाथ में, ये विधानमंडल से चलती सारी चीजें, विधानसभा के कंट्रोल में होती है, पंचायत स्थानीय निकाय। तो आप उनको जितनी जल्दी चेतन राजपुरोहित जी कराओगे, उतना ही परसेप्शन आपके खिलाफ जो जा रहा है वो डेवलप नहीं होगा। वो जवाब दे रहे हो कि क्या कैसे खिलाफ जा रहा है चेतन जी? बिल्कुल, मैं वीरेंद्र जी की बात से सहमत हूँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और हम जल्दी से जल्दी चुनाव करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके खिलाफ एक परसेप्शन ये बन रहा है कि आप वाकई जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप तोड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको आप तोड़ रहे हैं। 1 साल से ज्यादा अगर कहीं पंचायती राज में इलेक्शन को हो गए हैं, वहाँ पंचायतों का काम प्रभावित हो रहा है सर। हेमंत जी, हित में हुआ या फिर अहित में हुआ जी? ये राजस्थान की जनता सब जानती है। जब नए जिले बनते हैं, आपको पता है, जब नए जिले बनते हैं तो उनका विभाजन होता है, उसमें नए जिला परिषद बनते हैं, नई पंचायत समिति बनती है, कौन सी पंचायत किस जिले में जाएगी, क्या ये परिसीमन होना चाहिए? नहीं, हमने परिसीमन किया है। और इतनी तो परिसीमन के नाम पर क्या आप 1-2 साल तक पंचायतों के स्थानीय निकायों को चुनाव नहीं करवाएंगे? पुराने परिसीमन से भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान का पालन करने वाली सरकार है। हमें रिलीफ लेने के लिए हम डबल बेंच में गए। हमने ये नहीं कहा कभी भी, किसी भी संस्था पे आरोप नहीं लगाए हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, जैसा कांग्रेस पार्टी लगाती है। संविधान लेके राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके घूमते थे, गायब हो गए वो संविधान। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने धारा 356 का दुरुपयोग करके कितनी भारत के अंदर सरकारें बर्खास्त की थी। आपको याद है, हेमंत जी जब शासन में थे, हमने आज तक एक सरकार बर्खास्त नहीं की। आपने मध्य प्रदेश में जवाब दे रहे हैं, एक करके जवाब दे देता हूं मैं। एक वरुण जी हेमंत जी आप बताइए 356 का दुरुपयोग करके कौन सी सरकार? एक मिनट सर, एक मिनट वरुण जी इसका जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक भी उन्होंने आज तक किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। वरुण जी, अरे सर, आसाम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 356 का बताइए आप मेरे को। 356 का बताइए आप मेरे को। 356 है हेमंत जी, मैं बोल लूं हेमंत जी, हाँ। जो भी ये संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का कार्य कई नेताओं की सरकारों ने, कई पार्टियों की सरकारों ने प्रयास किया, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। या तो कोई प्रत्यक्ष रूप से भंग कर दिया, अप्रत्यक्ष रूप से सरकारें गिरा दी। तो ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आप कह रहे हो कि हम परिसीमन कर रहे हैं। जयपुर का तो कर दिया होगा आपने परिसीमन, कैपिटल है राजधानी, उसके चुनाव तो आप डिक्लेयर कर दो, ड्यू भी होने वाले नवंबर से, उसके तो बिल्कुल चुनाव होने वाले हैं। ये मंत्री जी ने कह दिया ना, मंत्री जी ने कह दिया ना। मंत्री जी तो आपके पलटूराम, आपने 4 बार पलट गए आपके मंत्री जी। तो जब से नहीं, पहले कह रहे थे कि अब कांग्रेस की मई सरकार जून में नहीं है, करेंगे, ये फिर कह रहे थे सितंबर में करवाएंगे, फिर कह रहे थे दिसंबर में। ये कांग्रेस के मंत्री नहीं है, अक्टूबर का जिनका महीना चल डिप्टी रहा सीएम को है, निकम्मा गद्दार कहा जाता था। अभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हम जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने वादा किया है पंचायत चुनाव जल्दी करेंगे, और आप देखेंगे नए साल शुरू होते ही पंचायत चुनाव भी होंगे, स्थानीय निकाय भी होंगे। कितना समय हो गया? कई 1 साल से ज्यादा हो गया कई पंचायतों को, तो वहां पर प्रशासक लगे हुए। मैंने बताया 250 केस हाईकोर्ट में विचाराधीन, हमारे सारे मित्रों को पता है। वहां भी हम लोग जवाब दे रहे हैं, वहां पर भी क्लियर करवा रहे हैं। और कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, आप अगर केसेस की जांच करेंगे तो ज्यादातर केस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किए हैं। परिसीमन पे विरोध किया है, चुनाव कराएं आप, मगर आप उस आदेश के खिलाफ भी आप हाईकोर्ट में चले गए। लोकतंत्र में अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है, कोर्ट से न्यायालय। लोकतंत्र में क्या अधिकार है? ये देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट और ये जो एक्ट है ये भी कहता है कि 5 साल से ज्यादा का वक्त जो है, 5 साल हो जाए तो चुनाव करवाना जरूरी है सर।
बिल्कुल कराना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ करवाना चाहिए। तो फिर हम करवा एक रहे हैं। साल, डेढ़ लेकिन साल, 2 साल से क्यों एक साल इंतजार हो रहा है? मैं बार बार यही तो बता रहा हूँ कि एक भारतीय साल जनता इसलिए पार्टी लगा है विधानसभा चुनाव क्योंकि भी नहीं नए जिले करवाएगी, बने अगर यही नए स्थिति जिले है तो। कांग्रेस वरुण पार्टी जी, बना वरुण के जी, गई थी। जी ठीक है सर, वरुण जी, हेमंत जी, नए जिले बने मैं इसलिए देरी चेतन- हो रही है, वरुण जी वो करें। नहीं, वो तो 2 साल हो गए, फटाफट किया जा सकता था, नए जिले बन गए तो फटाफट काम किया जा सकता अगर अंदर इच्छा शक्ति हो। लेकिन मैं एक बात चेतन जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि दल बदल विधेयक जो राजीव गांधी लाए थे देश के अंदर, वो आप स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों के लिए क्यों नहीं ले आते हो राजस्थान में? तो एक और ज्यादा परसेप्शन मजबूत होगा कि आप डेमोक्रेसी को और मजबूत करना चाहते हो। मेरा तो आपसे अनुरोध, आपकी सरकार है, अब आने वाले सेशन में आप उस दल बदल विरोधी विधेयक ले आओ जिससे स्थानीय निकायों, पंचायतों में भी दल बदल विरोध पंचायत का नहीं कर चुनाव तो सके, किसी लोग इधर उधर नहीं भाग सिंबल पर नहीं होता ना सर। वो तो वीरेंद्र जी एक लाइन वरुण कहना जी, चाहता हूँ, पंचायत के एक चुनाव लाइन तो सिंबल पर नहीं वीरेंद्र होता ना। जी एक लाइन कहना चाहता हूँ। अशोक हाँ। गहलोत सिंबल साहब की ने क्या तो जरूरत है? बीएसपी पार्टी को मर्ज कर लिया था अपना बहुमत बनाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी मैं के तो 6 आपके कह विधायक रहा थे, हूँ, दूसरों से अशोक उनको गहलोत मर्ज ने कर क्या लिया किया था। था? अब आपको वो अगर मायावती करिए, डेमोक्रेटिक हमारी तो वैल्यूज को पार्टी खा मजबूत गई दिखाना गहलोत है, साहब। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत जी ने मर्ज कर लिया था तो वो नहीं कर पाते ना, अगर आप ऐसा नियम मायावती कानून जी कायदे बना देंगे तो। नहीं, नियम था ना, नियम था, दल बदल विरोधी नियम था। अशोक गहलोत ने पूरी पार्टी मर्ज कर दी बीएसपी की, आपको याद होगा। नहीं, वो मुझे मायावती याद जी है आज अच्छी भी तरह करती से। विधानसभा है। की बात है भाई, मैं स्थानीय मायावती जी निकायों की आज भी बात कर करती रहा है। हूँ। मैं लोकल स्थानीय बॉडीज की बात कर रहा हूँ चेतन जी, उसमें कुछ ऐसा बिल्कुल, प्रोविजन लाइए हाँ जो बिल्कुल, दल बदल हाँ नहीं कर इस सके। बात बिल्कुल ये जो बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल वीरेंद्र जी आपकी बात सही है। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर सुचिता का कोई काम होता है, अच्छा काम होता है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्थन करती है। हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? हम लोग धीरे धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हमने बताया ना, 3447 नई पंचायतें क्यों बनाई हमने, 81 नई पंचायत समिति हमने क्यों बनाई है? इसीलिए बनाई है कि वो कमेटी भी ग्रामीण बना दो ना, क्षेत्र में युवा विकसित दल हो, बदल के विरोध युवा की भी कोई विकसित हो। कमेटी बना दो आप, जल्दी नहीं, से बिल्कुल बना दो आपने कि चुनाव हो आपने उसके पहले कानून लागू हो जाए। वीरेंद्र जी आपने बात रखी है। मेरा काम वरुण जी। प्रवक्ता के नाते निर्णय लेना नहीं है। जी। मेरा काम जो हाँ, भी वो मेरे को मिलता है, आगे 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 मैं हाँ, पार्टी प्रसारित तक करता हूँ, पहुंचा उसको सकते बताता हो हूँ। आप, पार्टी। ठीक है, लेकिन उसको मैं आज बताता हूँ, जी बिल्कुल। जी जल्दी से संदीप जी, जल्दी से संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। हेमंत जी, जो आपने और मैंने जो सवाल पूछा था इनसे कि ये पंचायतों का पुनर्गठन का जो इन्होंने नहीं बनाई है, कौन से पब्लिक डोमेन में, ये बता दें नोटिफिकेशन। यहाँ पर पूरे न्यूज 18 के चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें महारत हासिल है। दूसरा ये कह रहे हैं कोई झूठ नहीं बोल रहे। वन स्टेट वन, आपको कौन से पब्लिक डोमेन में, आप सत्यम जी बताएं मैं तो सही क्लियर ना, कर यहाँ देता बैठ हूँ, के आप झूठ बोल रहे सत्यम हो, जी मैं आप क्लियर कर सफेद झूठ देता बोल हूँ। रहे हो। नोटिफिकेशन कांग्रेस, स्थानीय निकायों का जारी हो चुका है, अरे मैं पंचायत पंचायतों की चुनाव का बात भी कर रहा हूँ, जारी आप होने बात वाला किसकी है। बात कर रहे हैं आप? ये लगातार झूठ नोटिफिकेशन बोल रहे जारी हैं, जब होता है और जब ये परिसीमन का काम चुनाव कंप्लीट हो में जाता है। हार के परिसीमन डर का से ये काम चुनाव नहीं कंप्लीट कराना होने चाह के रहे। बाद में और जितना अधिसूचना लोग, जारी होती जो है। पंचायतों अब को आप जितना पता हमने करिए ना, आप पढ़िए संदीप जी, कांग्रेस ने, संदीप जी आप पढ़िए। आप हवा पढ़िए, में मैं तो हमेशा नोटिफिकेशन जारी पढ़ता नहीं होता रहता हूँ, है। आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के हवा में आए हमेशा। नोटिफिकेशन जारी नहीं होता हाँ, है। परिसीमन का आप काम पूरा होने के बाद में पहला काम क्या है, वो रिपोर्ट सबमिट होती है। रिपोर्ट पूरा सबमिट झूठ होने के बोल बाद रहे में हैं, कहीं जैसे कुछ भी स्थानीय नहीं निकायों करे, का हो इसके गया ना, आधार पे स्थानीय निकायों परिसीमन के का आधार पे स्थानीय चुनाव नहीं निकायों का कराना चाह रहे। और एक वन एक स्टेट बात और वन बताता हूँ, इलेक्शन एक इनका एक बात जुमला और है, बताता हूँ। चुनाव अब कराने ये का चुनाव एक आ जुमला रहा है, है, वन जब ये स्टेट वन चुनाव आ रहा है, इलेक्शन। और आप देख पूरी रहे ना, तरह से आपको भारतीय तकलीफ जनता क्यों हो रही है? पार्टी आपको ग्राम नई पंचायतों या पंचायतों से नगरीय तकलीफ क्यों हो रही है? संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए पूरी आपको तरह से नई विफल हो पंचायतों चुकी से है, तकलीफ और क्यों हो रही इनको है, इस ये बार बता चुनाव दीजिए। में मुंह की खानी पड़ेगी आपको और बुरी तकलीफ तरह क्यों हो से रही इनकी है? हार होगी इनकी। आपको नई नई पंचायतों से तकलीफ क्यों हो रही है? आप युवा विरोधी है क्या? नई पंचायतें नहीं बननी कौन चाहिए से क्या? युवाओं को बना दिया आपने? तो कितना बिल्कुल भ्रष्टाचार हो युवा रहा है, आएगा। आपके प्रशासक बना गांव के का बैठे हो युवा, आप। गांव का आप युवा जा तो ही नहीं प्रचार रहे। में लगे हैं, आपको पता ही नहीं है। गांव के कौन युवा कौन तो सी प्रचार गांव में में लगे हैं। करेंगे? जो आप कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे वो प्रचार, कह रहे और चुनाव कुछ भी प्रचार नहीं है। में, वो आप तो सत्ता प्रचार में में लगे जाएंगे हैं। आपको पता ही नहीं है, मैं गांव का रहने वाला हूँ। गाँव तो में तो आपकी मुंह की दिवाली खानी के सब पड़ेगी। गांव के रहने वाले, वो भी गांव के भारतीय रहने जनता वाले, मैं भी पार्टी गांव का रहने वाला हूँ। इसीलिए चेतन वो जी, चल रहा है काम। चेतन जी, एक ने भी लेकिन चुनाव अभी लेकिन तक गांव आपने का किया होगा विकास प्रचार प्रभावित शुरू। हो रहा है इससे। आप जो प्रशासक जो है, जो सरपंच लगे हुए हैं, वो उतना हेमंत जी, काम यहाँ नहीं कर पा रहे देखिए, हैं, एक लोग परेशान है प्रशासक भी सर। हमने सरपंचों ये को बनाया डबल है, इंजन की प्रशासक सरकार भी हमने फंड नहीं दे रही सरपंचों को ग्राम बनाया है। पंचायतों का। हेमंत इनका जी ये फंड भी जो सुनिए इनका आप, संवैधानिक हमने प्रावधान है, जो हमने इनको ब्यूरोक्रेसी मिलना को चाहिए, वो प्रशासक नहीं फंड भी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी उनको इनको नहीं हमने दे पा रही है। सरपंचों को बनाया है और कमेटी के अंदर वार्ड पंचों को शामिल किया है। वो भी हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसका पालन किया है। उन्हीं का आत्म अधिकार दिए जो नहीं, चुने जो हुए जीते हुआ, और देखिए, जो शहरों में जिसका किसको दिया कार्यकाल आपने? पूरा हो गया शहरों उसको में आप किसको दिया प्रशासक है? बना दिए तो वो तो काम तो प्रभावित होगा ही, वो अपनी मनमर्जी तो शहरों- करेंगे
नहीं करेंगे। बिल्कुल, शहरों में किसको दिया व्यवस्था है? करनी शहरों में पड़ेगी, किसको प्रशासक व्यवस्था बनाया नहीं आपने? करनी पड़ेगी। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी शहरों क्या में करती थी, किसको ब्यूरोक्रेसी प्रशासक को बनाया? देती थी। हमने ब्यूरोक्रेसी को नहीं दिया है,
हमने जनप्रतिनिधियों को दिया, अरे जनप्रतिनिधियों को क्यों झूठ सम्मान बोलते हो? किया है। आपने 2 दिन पहले जनप्रतिनिधियों को सम्मान करना है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम जयपुर उन नगर निगम लोगों का में काम नहीं आपको है प्रशासक जो आपने संभाल अपने दिया, इसको विधायकों पे बताया। क्यों झूठ रासुका बोलते हो आप लगाती यहाँ थी। बैठ के? ये कांग्रेस पार्टी भारत की एकमात्र पार्टी है राजस्थान के अंदर जिसने अपने विधायकों पे रासुका लगाया, केस किया। याद करिए ना आप कोरोना काल को, आपके ही पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के अभी जयपुर नगर निगम मुकदमे किए थे, में प्रशासक मुकदमे किए थे। इन्होंने संभाल मोदी दिया, जी, आप इसको कल्पना बनाया करिए, है। तो आप इनकी कल्पना कथनी करिए और करनी में कांग्रेस फर्क पार्टी है। की इनकी ग्रामीण अपने क्षेत्रों में अलग विधायकों है, पे मुकदमे शहरी करने क्षेत्रों वाली में अगर इनकी कोई कथनी और पार्टी है करनी तो में कांग्रेस फर्क है। पार्टी है। हम भारतीय जनता लोकतंत्र में पार्टी नहीं, लेकिन आप तो विश्वास देखिए रखने 100 वाले बातों की एक बात यह है कि ये चुनाव कब करवाएंगे बाबू आणु चुनाव चाहिए, बिल्कुल वो चाहे नया बाढ़ साल उपरा शुरू कर होते आवे ही नया- थे नया- आप नया बता साल- जाओ कि चुनाव आज कद न्यूज़ करवा से 18 के बिल्कुल न्यूज़ बता के 18 जा रहा के हूँ। माध्यम नया से आप साल बता दें शुरू चुनाव होते ही कब होंगे। आप तारीख पंचायत बता चुनाव, दें। स्थानीय निकाय चुनाव होंगे राजस्थान में। और कब बता रहा हूँ, करवाएंगे? पंचायत चुनाव के सिंबल भी घोषित कर दिए चुनाव आयोग ने, हेमंत जी, परसों। कब करवाएंगे? सिंबल तो घोषित क्या कर कर दिए, रहे हैं? वो मैं ठीक बता है। रहा हूं ना, कोर्ट नए में तो साल आप के टाइम मांग शुरुआत रहे ना में- एक तरफ, तो दूसरी नए- तरफ नए साल आप- के शुरुआत में पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव राजस्थान में होंगे, ये मैं आपको पक्का कह रहा कब? हूँ। जनवरी में, फरवरी में? अप्रैल, मई, नए साल की जून। शुरुआत में। ये मैं तय नहीं करूंगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। अच्छा ठीक है, चलिए चुनाव बहुत आयोग तय शुक्रिया करेगा। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए कि नए साल के शुरुआत में ही पंचायतों के स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, अब होंगे नहीं होंगे ये भी प्रदेश की जनता देखेगी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला इस पर लगातार तेज है।